शब्द रूप सीखने के क्रम में हम सर्वनाम शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्हीं सर्वनाम शब्द रूपों में से आज हम अस्मद और युष्मद शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। देखिए एक चीज, सर्वनाम शब्द रूप हमने जितने भी सीखे हैं सभी में सभी सर्वनाम शब्द रूप तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चल रहे हैं, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग प्रकार से हमें शब्द रूप याद करने होते हैं। लेकिन जो आज हम सीखेंगे अस्मद और युष्मद, वो दोनों उभय लिंग है। उभय लिंग का मतलब होता है जो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तो हमें इसमें अलग अलग प्रकार से याद करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों लिंगों में इसी प्रकार से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिस प्रकार से हम प्रत्यय लगाकर और कारक चिन्हों के द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी हम कारक चिन्ह भी लगाएंगे और प्रत्यय लगाकर भी हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम अस्मद का शब्द रूप लेते हैं। अस्मद, अस्मद का हिंदी अर्थ होता है मैं, और ये जो कि मैंने अभी बताया उभय लिंग है, अर्थात तीनों लिंगों में एक समान चलता है। ठीक है। विभक्ति में 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले हम इसमें कारक चिन्ह लगाते हैं बच्चों। कारक चिन्ह में सबसे पहला कारक चिन्ह हम पहले वैसे तो पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज हो जाएगा आज। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक और अंत में आता है अधिकरण कारक। अब हम इन कारक के चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने के अर्थ में, संबंध का की अधिकरण में आ जाता है में पर, इस प्रकार से। ठीक है। तो देखिए एक वचन वाली लाइन हम सभी विभक्तियों में जान लेते हैं, जैसे अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ठीक है। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम अर्थात मैं, हम हिंदी में इसका अर्थ जाने तो अहम अर्थात मैं, अर्थात एक के लिए, एक वचन में एक के लिए जब हम बोलते हैं तो अहम। माम अर्थात मुझको, मया अर्थात मेरे से, मह्यम मेरे लिए, मत अर्थात मेरे से या अलग होने के अर्थ में, मेरे से या अलग होने के अर्थ में, अर्थात जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, ठीक है, तो हम उसमें क्या कहते हैं, अलग होने के अर्थ में, या कोई व्यक्ति अलग किसी से दूर जा रहा है तो उस अर्थ में हम मत का प्रयोग करते हैं बच्चों। षष्ठी विभक्ति में मम है, अर्थात मेरा, मेरी या मेरे। ठीक है। मेरा, मेरे,
या मेरी। इस प्रकार से मैं अर्थात मेरे में या मेरे पर, मेरे में या मेरे पर, इस प्रकार से। द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति एक जैसी चलती है, जैसे हमने सभी शब्द रूपों का अध्ययन किया था उसी प्रकार से प्रथमा और द्वितीया बिल्कुल समान है। और हिंदी में अर्थ जाने तो अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दो। ठीक है, हम दो। ठीक है, आवाम, माम अर्थात मुझको, आवाम अर्थात हम दोनों को, हम दोनों को। ठीक है, तृतीय विभक्ति में मया अर्थात मेरे से, द्विवचन में अवाभ्याम अर्थात हम दोनों से। हम दोनों से। ठीक है, प्रथमा एक वचन में मह्यम अर्थात मेरे लिए, द्विवचन में आ जाता है अवाभ्याम अर्थात हम दोनों के लिए। ठीक है, अवाभ्याम पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ में अर्थात हम दोनों से या हम दोनों से अलग होने के अर्थ में, हम दोनों से या अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अव्यय षष्ठी विभक्ति संबंध आ जाता है हम दोनों का के की। ठीक है, हम दोनों का के की। ठीक है, फिर अधिकरण, अधिकरण कारक में पर अर्थात हम दोनों में या हम दोनों पर, हम दोनों में या पर। ठीक है, इस प्रकार से देखिए द्विवचन में प्रथमा द्वितीय विभक्ति बिल्कुल समान है, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों एक जैसी हैं। ठीक है, फिर षष्ठी और सप्तमी बिल्कुल समान है। इस प्रकार से हमें याद करने में बड़ी आसानी होगी। फिर बहुवचन आता है, बहुवचन में जैसे प्रथमा विभक्ति में अहम मैं, आवाम हम दो और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, हम सब। इस प्रकार से यहां पर आ जाता है हम सबको, हम सबको। ठीक है, फिर आ जाता है हम सबसे, हम सब से। ठीक है, हम सब के लिए अस्मभ्यम, हम सब के लिए अस्मभ्यम। ठीक है, फिर है हम दोनों, हम सबके, हम सबसे या अलग होने के अर्थ में, हम सबसे या अलग होने के अर्थ में। ठीक है, फिर आ जाता काके की, हम सब का की। ठीक है, अस्मासु अधिकरण कारक में आ जाता है बहुवचन में हम सब में या पर, हम सब में या पर। ठीक है, हम फिर से रिवाइज करते हैं। आप चाहे तो एक वचन वाली पूरी लाइन याद कर लें, द्विवचन वाली और बहुवचन वाली, या फिर आप
पहले प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में, द्वितीया में तीनों में, तृतीया में तीनों में, चतुर्थी में तीनों में, इस प्रकार से याद कर लें, किसी भी प्रकार से याद कर लें। तो हम इस प्रकार से याद करते हैं, अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मया मेरे से, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मा भी हम सबसे, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए, मत मेरे से या अलग होने के अर्थ में, आवाभ्याम हम दोनों से या अलग होने के अर्थ में, अस्मत् हम सब से या अलग होने के अर्थ में, मम मेरा, मेरे या मेरी, आवयोः हम दोनों का, के की, अस्माकम हम सब का, के की, मई मेरे में, मेरे पर, आवयोः हम दोनों में पर, अस्मासु हम सब में पर। देखिए जिस प्रकार से हमने अस्मद शब्द रूप याद किया, ठीक है, अस्मद अर्थात मैं, उसी प्रकार से युष्मद हम अभी सीखेंगे। युष्मद का अर्थ है तुम। हम अस्मद की सहायता लेकर ही युष्मद का शब्द रूप सीखेंगे। बहुत ही समानता है इसमें अस्मद और युष्मद में। देखिए कैसे तीनों ही ये अस्मद और युष्मद दोनों ही उभयलिंग है, अर्थात तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। विभक्ति में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक उसी प्रकार से है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कारक चिन्ह उसी प्रकार से लगेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। इस प्रकार से वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए किस प्रकार से समान है अस्मद और युष्मद के शब्द रूप। जैसे हमने अस्मद के लिए बोला अहम, युष्मद के लिए बोलेंगे त्वम। प्रत्यय एक समान लगे हुए हैं, म, ठीक है। अहम त्वम, मैं तुम, माम त्वाम, है ना समान। माम त्वाम, मुझको तुमको, मया त्वया, एक समान है, मुझसे तुमसे, ठीक है। मह्यम तुभ्यम, मह्यम मेरे लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए। मत से अलग, त्वत तुमसे अलग, मत मेरे से अलग, त्वत तुमसे अलग। मम मेरा या मेरी या मेरे, तव तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी। मई मेरे में पर, और त्वई तुम में या पर। इस प्रकार से बिल्कुल समान प्रत्यय लगे हुए हैं। हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। हम सिर्फ एक अस्मद का या फिर युष्मद का एक ही शब्द रूप याद कर लें तो दूसरा तो आसानी से याद हो जाएगा। हम फिर से रिवाइज करते हैं। अहम त्वम, माम त्वाम, मया त्वया, मह्यम तुभ्यम, मत त्वत, मम तव, मई त्वयि। इस प्रकार से द्विवचन में लेते हैं आवाम, युवाम, आवाम, युवाम। प्रथमा द्वितीया बिल्कुल समान विभक्ति चलती है। और जैसे हम दोनों को, इस प्रकार से है, ठीक है। हम दोनों ने, हम दोनों को, आवाम आवाम, युवाम तुम दोनों और तुम दोनों को। इस प्रकार से आवाभ्याम, युवाभ्याम, आवाभ्याम, युवाभ्याम, आवाभ्याम, युवाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बिल्कुल समान चलती हैं और अस्मद और युष्मद दोनों समान है। प्रत्यय बिल्कुल समान लगे हुए हैं, ठीक है। युवाभ्याम अर्थात तुम दोनों से, तुम दोनों के लिए और तुम दोनों से या अलग होना। हम दोनों से, हम दोनों के लिए, हम दोनों से या अलग होना, ठीक है। आवयोः, युवयोः, आवयोः, युवयोः बिल्कुल समान है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। आवयोः अर्थात हम दोनों का, के की, युवयोः तुम दोनों का, के की, ठीक है। आवयोः, आवयोः अर्थात में पर, ठीक है। हम दोनों में पर, युवयोः तुम दोनों में पर। इस प्रकार से वयम, यूयम, अस्मान, युष्मान, अस्माभिः, युष्माभिः, अस्मभ्यम, युष्मभ्यम, अस्मत्, युष्मत्, अस्माकं, युष्माकं, अस्मासु।
इस प्रकार से मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।